दोस्तों नमस्कार। डंपर अलर्ट हो गया है, अब चलते हैं। मुझे आज 754 मिला है डंपर, तो चलते हैं। डंपर कैसा है क्या है नहीं पता, देखते हैं, पास जाके चला के पता चलेगा। और आज मेरे ब्लॉग में आप लोगों को स्वागत है और मैं आप लोगों को ले चलता हूँ खदान की ओर और देखते हैं, चलिए, और कितना लोड कर पाते हैं। और सब कोई लगभग निकल गए, आप लोगों को दिखाता हूँ। पार्किंग पूरा खाली हो गया है और एक दो डंपर बचा हुआ है, उसमें इधर किनारे में मेरा डंपर और उस साइड एक ठो खड़ा हुआ है। चलते हैं, जो मिला हुआ है देख लिया। डंपर नंबर 754 और बेसिक रूल, पहले डंपर घूम के देख लिया जाए। ऐसे घूमते हुए इसका सब तरफ देखना है। आके डीजल देखते हैं। डीजल है 1/4, एक दो लोड चलेगा, इसके बाद इसमें सीधा डीजल डलवाना है। बेसिक चीजें हमेशा फॉलो करना चाहिए। टायर सही है, पंचर वंचर नहीं है, सस्पेंशन वगैरह सही है, पिन वगैरह सही है, बैक लाइट वगैरह साइज में सही है, सब कुछ ठीक है। ये लाइट को थोड़ा सा इधर उठा के रख देते हैं। क्या होता है कि उठा के रख देने से लाइट दूर तक फेंकता है और डाउन रहेगा तो पास में ही फेंकेगा। टायर वगैरह सही है, चारों तरफ घूम लिए। ये चारों तरफ घूमने के बहाने होता क्या है कि कहीं बोल्ट टूट गया है, निकल गया है, गिर गया है, कहीं पे कुछ टूटा है, फूटा है, लीकेज है, सब दिख जाता है। चलिए अब चढ़ते हैं डंपर में। डंपर का केबिन, अब इग्निशन की को ऑन करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। पहला काम एसी ऑन करना है। ऑन हो गया। ब्लोअर चलाना है, ब्लोअर सबको खोल देते हैं। ये 3 नंबर में ब्लोअर काम करता है, इसको 3 नंबर में इसको रखते हैं। इधर ही ब्लोअर खुल गया, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। दिखा रहा है डीजल थोड़ा कम है, नीचे देखे तो डीजल कम था। इसको प्रेशर थोड़ा डाउन करते हैं, ये लग्जरी खेलना चाहिए। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। डंपर पुरानी है, सीट भी फट रहा है धीरे धीरे। पीछे ले लिए, थोड़ा सा सीट भी ठीक हो गया। अब चलिए रिवर्स करते हैं। डंपर रेडी हो गया। चलिए डंपर रेडी हो गया, अब चलते हैं रिवर्स करते हैं। हॉर्न दबा दिए, राइट साइड देखे, लेफ्ट साइड देखे। अब पार्किंग में तो है ही नहीं कोई, फिर भी देखना हमारा काम है। चलते हैं खदान की ओर, रुक करते हैं। आज भी डंपर लेट में मिला, ये वर्कशॉप से अभी अभी आई है। धीरे धीरे निकलते हैं। ये है जंक्शन वाली जगह, थोड़ा सा यहीं पे धीरे से देखते हुए क्रॉस करेंगे इस जगह। हॉर्न मारते हैं, दोनों तरफ देखते हैं, इधर देखे इधर भी देखे। अब ये
सामने में आ रही है ये एक्सप्लोसिव ढोने वाले ट्रक है। ये सब में ओबी ब्लास्टिंग के लिए ये सब में एक्सप्लोसिव आता है। आज गर्मी बहुत तेज है। डस्ट भी बहुत ज़्यादा है। चलते हैं फिर आराम तरफ। ये बड़ी वाली कॉमर्स डोडोयर है। हड़बड़ी का काम शैतान का होता है, इसीलिए माइंस में आप हमेशा आराम से चलिए। मैराथन कैसे दौड़ा जाता है? एक तो धीरे धीरे, एक तो लय में, और ऐसे तुरंत भागने वाले तुरंत हाँफने लगते हैं। इसीलिए आराम से चलेंगे धीरे धीरे, बढ़िया खुशी मन से। घर से जब खाना खा के निकल रहे हैं तो अपने बड़े प्यार से नींद लेके उठ के खाना पीना खा के आइए, तो शांति से ड्यूटी कर पाएंगे। और ये नहीं घर का चिंता घर में, और यहीं पे पूरा हंसमुख होके आइए। और हंसमुख होके हम लोग आते हैं और बढ़िया से ड्यूटी जो 8 घंटा है, मन में कुछ इधर उधर नहीं सोचना है, बस ड्यूटी के बारे में सोचना है। ड्यूटी बढ़िया से करके जाएंगे। आप यहीं से ड्यूटी बढ़िया करके जाएंगे तो आपका जो कॉलोनी में जो हैं आपके रहने वाले सगे संबंधी, घर परिवार, वो हमेशा खुश रहेंगे। पुरानी वीडियो में मैं दिखा रहा था कि इधर जो नाली है साफ हो रहा है, लगभग ये सब बहुत साफ कर दिए इधर बहुत हद तक, और उधर पीछे बचा हुआ है। यहीं पे बगल में ये लाइट व्हीकल में छोटा डंपर जा रहा है। ये सब, और जो सील्ड वगैरह को ये सब उठा रहे हैं। आज T3 मशीन में अलर्ट हुआ है, और T3 आज नए जगह में चल रहा है, जिसको सरफेस माइनर फेस में चल रहा है बोल रहे हैं। तो चलिए सरफेस माइनर फेस जहाँ पे है, किनारे किनारे होते हुए जाएंगे। पे सुपरवाइजर खड़े हैं। जहाँ से वेस्ट कर जाते हैं थोड़ा सा, उससे थोड़ा सा आगे है रास्ता। पहले ही बोला था, माइंस में डंपर हमेशा इधर उधर चलता रहता है। 10 जगह मशीनें चेंज होता रहता है। अब हमको वीडियो में मशीन दूर से दिख रही होगी, वहीं पे चलेंगे।
कोयला ब्लास्टिंग हो गया और ऐसे खुले में रह गया। जो ज़मीन के नीचे प्रेशर में है तो वो जलेगा नहीं, लेकिन जैसे हवा के थोड़ा सा बाहर का तापमान थोड़ा मिल गया और एयर मिल गया उसको, धीरे धीरे एक समय के बाद आग लग जाता है इसमें। चारों तरफ ये रात को नाइट शिफ्ट में इतना धुआं कर रही थी कि सांस लेना मुश्किल हो जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे तो आग भी बुझा रहे हैं, इस वजह से अभी थोड़ा धुआं कम है। मशीन थोड़ा बड़ी और जगह में है, इसे रिवर्स करेंगे। पॉकेट दिख गया, धीरे 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 ले चलेंगे डंपर को यहीं पे। आपके वहाँ से आपको लग रहा होगा कि इधर मशीन को छू जाएगा, लेकिन मेरे मिरर में ये सही दिशा में है। आप देखेंगे जस्ट बगल में लग जाएगी मशीन। सुंदर से लग गई है ये देखिए, अभी लोडिंग देना चालू हो गया है। डस्ट देखिए कितना डस्ट है, डस्ट से आधा आदमी परेशान हो जाएगा। लोडिंग चल रहा है, अभी 2 वॉकेट दिए हैं। बढ़िया से ना दिखे आगे। अब धीरे से दिखने लगा, अब चलते हैं। ये जो जितना एरिया आप लोग देख पा रहे हैं, यहीं पे सरफेस माइनर चलती है, और सरफेस माइनर चल के ये सब खाली किए हैं ये सब जगह को। चलिए चलते हैं, ये पूरा चढ़ाई है, लगभग चढ़ाई चढ़ ही गए। अब ये झंडे में इशारा करेंगे, लाल झंडी दिखा दिए। अब छोटा छोटा टिपर डंपर होगा तो खड़े हो जाएंगे। कल ईस्ट कट में चल रहे थे, तो ये ईस्ट कट वाला लाइन फिर आज बन रहा है हॉल रोड।
रोड में पानी नहीं गिरा है तो पूरा डस्ट का भरमार देखिए। वाह वाह वाह। पूरा डस्ट का बवंडर बन गया है। सेंट्रल स्विच भी अभी चालू नहीं हुआ है, वही ओल्ड स्विच भी लेके जाना पड़ेगा। ये मेरा अभी लोड का वो नहीं हुआ है, अभी शुरुआत जस्ट हुआ है। YTDS में अभी तक शो नहीं किया है, बाद में शो करेगा। ऐसे धीरे धीरे शिफ्ट आगे बढ़ती जाएगी। अब थोड़ा सा लेट में शुरू करने से थोड़ा लोड पूरा करने में सोचना पड़ता है, जैसे कि हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। 10 लोड जब हो जाएगा तो OT यहीं पे लिखते हैं, क्योंकि कंटिन्यू ड्यूटी करते हैं और जो नाश्ते वाला आवर है उसमें हम लोग चलाते हैं, इस वजह से उसके जगह OT लिखा जाता है। तो कंटिन्यू ड्यूटी को प्रॉपर तरीके से करना पड़ता है। इधर साइड में आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बगल में जो गया है ये कन्वेयर लाइन है। अभी वो वाला CHP चालू नहीं हुआ है तो कुछ मतलब नहीं है हम लोगों को। अब जाना पड़ रहा है ओल्ड CHP। मैं सीट बेल्ट लगाना चाहिए, लेकिन ये सीट बेल्ट पूरा गंदा पड़ा हुआ है, तो उसको पोंछने लायक नहीं छोड़े, ख़त्म ही हो गया है। इस वजह से मैं नहीं लगाया हूँ, नहीं तो कोशिश करता हूँ कि हमेशा सीट बेल्ट लगाने के लिए। होता क्या है कि मशीनें बहुत पुरानी हो गई हैं, लगभग और 1-8 साल में ये सब मशीनें सर्वे ऑफ हो जाएगी। इस वजह से चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। और ये सब उनके डंपर के बदले दूसरे डंपर आएंगे। जब नया डंपर आएंगे तो फिर, और यहीं पे इतना दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि ये जैसे माइंस के नीचे एरिया, निचले हिस्से में चल रहा है, तो ज़्यादातर थोड़ा सा नीचे नाली ही है, और ये नहीं कि पूरा हाइट में ये नहीं चल रहे हैं। जो यहीं पे और 2 सेक्शन है, यहीं पे टोटल 3 सेक्शन है, ईस्ट वेस्ट एंड कोल बोलते हैं। तो हम लोग हैं कोल सेक्शन नीचे वाले में, तुर्रा सेक्शन सबसे ऊपर वाले को पूरे वा टॉप, उसके जस्ट नीचे में पूरे वा बॉटम, और पूरा नीचे तुर्रा सेक्शन बोलते हैं। यहीं पे सिस्टम ये है कि पहले मट्टी हटाते हैं, पहले जो मट्टी हटाते हैं उसके बाद पूरे वा टॉप है, उसमें फिर कोयला मिलेगा। फिर उसके बाद फिर मट्टी है, वो भी है, फिर उसको हटाते हैं, फिर एक बार कोयला मिलेगा, उसके पूरे वा बॉटम बोलते हैं। फिर उसके बाद फिर मट्टी मिलता है जो पत्थर वाला, फिर उसको प्लास्टिंग करके फिर उसको हटाया जाता है। उसके नीचे तुर्रा सेक्शन, उसके नीचे फिर कोयला है। 3 ऐसा करके 3 सीन है। तो हम लोग निचले हिस्से में चलते हैं तो इतना दिक्कत नहीं होता है। सबको लग रहा होगा कि सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, लगाते, लेकिन मैं पहले से आपको बता दिया कि पूरा गंदा पड़ा हुआ है। ये देखिए बड़ी वाले टैंकर भी आ गई अभी, जो 70 KL वाली। अभी पानी वानी ये मारेगी तो लगभग थोड़ा सा जल्दी डस्ट कंट्रोल हो जाएगा। आज भी हवा चलने वाले माहौल बना रहा है, देखते हैं। डीजल कम है, समय से डीजल ले लेना पड़ेगा मुझे। ये डंपर इधर से आ रहा है, मतलब आपको समझ जाना है कि
ओल्ड CHP नहीं चल रहे हैं। उधर दूर से देख पा रहे होंगे कि उधर भी डंपर खड़ी हुई है। तो सीधा अपना लेफ्ट साइड मुड़ते हैं, डिपो में गिरा देंगे लोड। चल रही है पेलोडर 992K सीरीज का। रिवर्स करते हैं और डंप करेंगे। धीरे धीरे डाला उठना चालू हो गया है। अभी बजर भी बजने लगेगा, टी 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 टी। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं क्योंकि कोयला फंस जाता है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ाने से वो जितना फंसा हुआ कोयला सब नीचे गिर जाएगा और डाला नीचे करते हैं। डंपर तुरंत पहुंच गया और जैसे अगल बगल जैसे रिवर्स करने लग गया तो तुरंत वहीं से कोशिश करना चाहिए कि निकल जाना, क्योंकि वो सामने वाला कैसा रिवर्स करेगा हमको नहीं पता। और जैसे अगल बगल रिवर्स करते हैं तो केयरफुल होकर रिवर्स करना है। तो पता चला वो रिवर्स करते हुए दूसरे के केबिन में लड़ा दिए। इसीलिए थोड़ा सा हमेशा यही कोशिश करना है कि हमेशा दूर रहना है, किसी से हमेशा दूर रह के ही गिराना है। इससे क्या होगा कि आप निश्चिंत होंगे कि मैं सही जगह गिरा रहा हूँ लोड। चलिए चलते हैं, डीजल ले लेते हैं। कल तो बड़ी भीड़ था, आज देखते हैं। पहले मेरा नंबर लगेगा कि फिर मुझे लाइन लगना पड़ेगा। पहले 2 डंपर लगा हुआ है, डीजल मिल जाएगा। अभी डीजल पॉइंट खाली हो गया, अभी मेरा नंबर आ गया। देखते हैं, धीरे धीरे लगाते हैं। अभी इशारा कर रहे हैं वो। अट्ठाईस 338 कमल। डीजल ले लिए, अब धीरे धीरे बढ़ते हैं फिर खदान की तरफ। अब डाला ऊपर उठाए थे, उसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हॉर्न दे देते हैं। तो जंक्शन टाइप का है ये जगह, कोई आ नहीं रहा है, लेकिन अपना नियम फॉलो करना है हमको। कहीं पे जंक्शन दिखा, पहले हॉर्न दबाना है, उसके बाद अंदर घुसना है। जंक्शन में दोनों हॉर्न दबाएंगे, दोनों तरफ देखेंगे, उसके बाद जाके घुसेंगे। और घुसने के बाद देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। पता चला कोई मशीन आ रहा होगा,
सीधा आके टकरा जाएगा। वो भी बंदा सोच रहा होगा कि अरे मैं तो सीधा हूँ तो मैं घुसते जाऊंगा, और वो भी नज़र नहीं किए तो सीधा एक दूसरे के साथ किसिंग सीन हो जाएगा। डंपर तो दिए हैं, डंपर में थोड़ा जर्क है, धीरे धीरे चलाएंगे, इतना हड़बड़ाना नहीं है। अभी फ़ोन आया था, जो 3 नंबर में चल रहे थे, जो धुआं वाली जगह, अभी 4 नंबर में कर दिए हैं, 4 नंबर में चलेंगे। चलते चलते पहुंच गए ये जंक्शन। यहीं पे ये जो वोल्वो वगैरह चलती है, जगह पहुंच गए। अभी बम्पर है, बम्पर क्रॉसिंग करके जंक्शन को क्रॉस करेंगे। पहले आगे जाके गए थे वो 3 नंबर, अभी 4 नंबर में अलर्ट कर दिए हैं। 4 नंबर यहीं से मुड़ना पड़ेगा मुझे, यहीं से लेफ्ट साइड जाना है। ये सब वो भी गिरा रहे हैं, सील्ड वाला जितना है ये सील्ड गिरा रहे हैं ये सब। वेस्ट कट की तरफ दिशा। जब तक पानी टैंकर नहीं लगेगा तब तक यहीं पे ऐसे डस्ट ही डस्ट दिखेगा। वही एक डंपर चला गया, उसके पीछे पीछे कितना डस्ट उड़ रहा है आप देख रहे होंगे। मशीन से दूर से दिख रही होगी आपको, कोई नहीं है मशीन में। जाते हैं, जाते ही लोड मिल जाएगा। जो सीधा रोड गया है वो वाला कट खत्म हो गया है, ये वेस्ट कट। ये अभी वेस्ट कट का नया कट चालू हुआ है। ये वाला, ये सीधा जो जा रहा है लेफ्ट साइड, वो वाला कट खत्म हो गया। अभी इधर राइट साइड मुड़ना है। ये देखिए, ये है वाटर पॉइंट। यहीं पे टैंकर पानी लेने आते हैं और रोड पे डालते हैं। समय में शुरू हो रहा था ये वाली कट, अभी धीरे धीरे बहुत कोयला उठ गया है। टाटा हिटाची जैक्सिस लगा हुआ है, जैक्सिस 650। और उधर जो दूर में दिख रही है ये है हिटाची 1900 EX।
इसके बराबर वाले मॉडल है कोमात्सु 2000। अब रिवर्स करते हैं। मशीन हॉर्न दे दिया। अब रोकते हैं, लोड लेते हैं। सेंट्रल से एचपी चालू हो गया है। अभी चलते हैं। अभी वायरलेस में हल्ला कर रहे थे। चलते हैं, थोड़ा बहुत जल्दी लोड पूरा हो जाएगा। अभी तक मेरा एक ही लोड हुआ है। ये वेस्ट कट में थोड़ा सा ठीक है, इधर अंदर भले पड़ता है लेकिन थोड़ा ठीक है, क्योंकि उधर इतना धुआं नहीं है और धुएं की वजह से ज़्यादा परेशान लगता है। ये जो एसर और वोल्वो के जो ट्रकें हैं इधर हमारे वाले इसी हॉल रोड में ही चल रहे हैं, तो थोड़ा देख के चलना पड़ता है। उन लोग भी बगल में वो भी गिरा रहे हैं, वो भी वहीं पे रोड बना रहे हैं। जब रोड बन जाएगा तो फिर शायद हो सकता है कि हम ही लोगों को जो उसी रोड पे चलना पड़ेगा। तो इसीलिए सबको एक ही रास्ते में आना जाना कर रहे हैं, तो सबको ध्यान देना पड़ता है। चलते हैं। सेंट्रल से भी तो रनिंग हो गया बोले हैं, जाके देखते हैं, पता करते हैं कि क्या स्टेटस है। अरे यार, क्या बोलोगे जबकि मैं पहुंच गया हूँ। ऐसे में एक्सीडेंट होता है, ज़बरदस्ती का पूरा लगे पड़े, पूरा दौड़ा रहे हैं पूरा, ये हमको घुसना ही है आगे। भाई आगे जाना है, आगे जगह दे देंगे, क्या करें। ऐसे ज़बरदस्ती किसी जगह नहीं करना है, चुपचाप। इसीलिए वो बंदा दौड़ा के आ रहे हैं तो चुपचाप मैं इसीलिए जगह दे दिया। ऐसे में एक्सीडेंट हो जाता है। ज़बरदस्ती मैं भी बोलता कि मुझे भी घुसना है अंदर, तो वैसे में क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। वो जो 2 मिनट के चक्कर में फिर नुकसान हो जाएगा। ये 1-2 मिनट बहुत भारी नुकसान करता है, इसीलिए उससे अच्छा कि सामने वाले को जगह दे दीजिए। अब उसमें बोल्डर था तो उनको भगा दिए। बताइए, कुछ मतलब का नहीं रहा। ये सेंट्रल से पहुंच गए। अभी लगाते हैं डंपर। डस्ट ज़्यादा है इसलिए तौलिया बांधना पड़ता है, क्या करें, डस्ट का पूरा भरमार हो गया।
उठ रहा है धीरे से। डाला बैठ जाएगा तभी आगे बढ़ाएंगे। आया, डाला बैठ गया, सामने में फ्लैप भी आ गया है। अब चलते हैं। अभी टैंकर भी आ गया, बढ़िया। ये जो जितना डस्ट उड़ रहा है, अभी थोड़ा डस्ट भी घटेगा। अभी वो साइड मांग रहे हैं, दूसरे साइड से आएंगे तो इसीलिए घुमा दिया डंपर को। चलिए, लोड तो गिरा दिए, अभी फिर चल रहे हैं वेस्ट कट। अभी एक सिलसिला चलाते रहेंगे, अभी लोड काउंट बढ़ाते रहेंगे और धीरे धीरे करके अपने मंजिल की ओर बढ़ते रहेंगे। सबको लगता है कि यहीं पे जैसे पैसा कैसा मिलता है, तो आप ये भी जान जाइए कि आप जैसे इस फील्ड में जैसे आ गए, जैसे ऑपरेटर जॉब में आ गए, तो यहीं पे आपको अभी इंसेंटिव चल रहा है। फर्स्ट आवर है, लंच आवर चलने में है और लास्ट आवर में है। तो कोशिश करते हैं, दूसरे चलाते हैं, हम भी कभी कभी हम भी कोशिश करते हैं। अब और उसके साथ साथ नाश्ते के समय में जैसे आप चला रहे हैं तो उस समय के लिए ओटी दिया जाता है। अभी चल रहा है, वो एक्स्ट्रा आवर में वो गिना जाता है। देखिए, जब जितना मेहनत करेंगे आप उतना कमाई करेंगे। इसीलिए हम लोगों का सैलरी जैसे हर कोई पूछते हैं, जैसे किसी का बराबर नहीं आता। 8-10 रुपया, 1000 रुपया, 2000, 5000 हमेशा डिफरेंस रहेगा। कुछ ना कुछ हमेशा डिफरेंस रहेगा, कभी बराबर नहीं आता है। जब ट्रेनिंग में थे तब एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत मिलता था, लेकिन आज के डेट में किसी के साथ नहीं मिलता है, सबका अलग अलग आता है। अब यहीं पे डंपर मशीन देखे, एक ही बार में लगाना है। कैसे लगाना है, बिफोर आप चिंता करिए। जैसे मशीन देखे पहुंचने से पहले आप रेडी रहिए। अब पहले रेडी रहेंगे तब जाके उस हिसाब से आप पहुंचते ही वैसा कटिंग करेंगे। और ये नहीं पहुंच गए और फिर सोच रहे हैं कि मैं किधर घुमाऊं। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। और ये जो प्रोफेशन है, आपको हमेशा डिसीजन मेकिंग बड़ी फास्ट होना चाहिए। अब रोड पे चलते हुए आप बाइक पे चल रहे हैं तो आप पहले से सोच के रखते हैं कि हमको इधर जाना है, राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, वो हम फलाने शहर जाना है। यहीं पे भी वैसा, आपको मशीन के पास पहुँचे तो किधर जाना है, कैसे लगाऊंगा, तो एक ही बार में लगेगा। ऐसा नहीं, अब यहीं पे तो सूखे जगह है तो आप सोचने के लिए एक बार आपको टाइम मिल गया। अब जैसे कि कीचड़ है, पानी भरा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा है, बस मशीन लोड दे रही है, तो आपको क्या करना है, आपको एक ही बार में एक चांस मिलेगा और एक चांस में आप लगा नहीं पाए और डंपर फंस गया, तो जब तक डोजर नहीं आएगा आप निकल नहीं पाएंगे। अब एक बार टायर रोल कर गया पीछे वाला, आप फंस गए वहीं पे, तो क्या होगा, आप खुद ही फंस गए। अब क्या करेंगे, जब तक इंतज़ार करिए जब तक डोजर ना आए। इसीलिए कोशिश यही रहता है कि एक ही बार एक चांस, जो एक चांस मिलता है उसी चांस को आप पूरा अवसर बनाइए। मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ, पहले उसको
सोच लेता हूँ कि हमको ऐसा लगाना है, ऐसा करना है, पहले दिमाग में यही बैठा रखता हूँ कि नहीं। और चलाते जो एक्सपीरियंस बन गया है, सीनियर लोगों का और ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हम लोग तो सीख रहे हैं और जितना दिन ड्यूटी करेंगे उतना और सीखेंगे, वैसा सीख रहे हैं। उस हिसाब से मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हमेशा रेडी ऐसा रखते हैं कि हमको क्या करना है, इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। जैसे टायर धंसने लग रहा है तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए। ये नहीं कि आप लेट कर दिए, आप एक्शन लेने में जितना लेट करेंगे आप उतना फंस जाएंगे। उससे अच्छा आप एक्शन बढ़िया से लीजिए, यही है इसका तरीका। और ऐसे खुले जगह साफ पूरा सपाट रहेगा, जैसे ऐसे सपाट रहे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप जिधर घुमाइए फंसने वाला है नहीं। लेकिन ये काम कब आता है, ये तरीका सब, जैसे छोटा जगह है, संकरी जगह है, हमेशा तो आपके लिए बराबर इतना बड़ा फील्ड जैसा जगह नहीं मिलेगा, तो उस जगह में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो टेक्निक सब। हल्का हल्का बारिश हो गया, अब सामने से दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा वाइपर काम नहीं कर रहा है। देखता हूँ, ज़्यादा बारिश होगा तो मुझे डंपर खड़ा रहना पड़ेगा। इतना डस्ट था पूरा शीशे में चिपक गया। बारिश में एक चीज़ ज़्यादा दिक्कत ये है कि डस्ट तो घट जाता है, लेकिन ये जो शीशा के लिए वाइपर ज़रूरी है। और यहीं पे देख पा रहे होंगे मेरा 5 लोड हो गया कंप्लीट। तो ये और इसको धीरे धीरे और बढ़ाते ले जाएंगे। डंपर इधर घुसेगा तो यहीं पे रोकना पड़ेगा मुझे, डंपर इधर आएगी। लोडेड डंपर को साइड देना हम लोगों का काम है। वो भी हम लोडेड आएंगे तो वो भी हमको साइड देंगे। ये क्रॉसिंग दोनों तरफ देखना है हमको, उसके बाद क्रॉस करना है।
डंपर घूमे भी ना, स्लिप होए भी ना। देखिए आराम से डंपर घूम गया, और नहीं तो यहीं पे एकदम से ब्रेक मार दिया होता तो डंपर स्कीड कर गया होता, और नहीं तो एक तरफा घूम गया होता। सामने से डंपर आ रही है, हमको रुकना पड़ेगा यहीं पे। रुकता हूँ यहीं पे। जब तक सेंट्रल सीएचपी चल रहा है, जल्दी जल्दी लोड पूरा कर लिया जाए। पीछे कितना सारा डंपर लाइन लग गया, ये देखिए। कम बना रहा था, बारिश आ ही गया। फाइनली 10 लोड हो गया, और आज मैं थोड़ा छुट्टी मांगा हूँ, कुछ काम है मेरा, इस वजह से। अब चलिए चलते हैं, सीधा पार्किंग चलेंगे।
पार्किंग में खड़ा किया। अभी ये सब जो लाइटें हैं, ये इसका हेडलाइट को बंद करता हूँ, फिर एसी को बंद करता हूँ, ब्लोअर बंद कर दिया, और फिर इग्निशन की है, इसको मैं बंद कर दिया।